बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कई बड़े बड़े सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कालम निगार कई बार कई तारीखें दे चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने का या ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है और फ़लाँ तारीख तक इतने महीनों में जो है वो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और वजूहात भी दिलचस्प जो है वो हर बार हर कालम निगार हर तज्ज़ियाकार ने दिलचस्प जो है वो वजूहात बताई। आज 1 अगस्त 2021 है, ठीक 2 बरस पहले 1 अगस्त 2019 को जब इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बने हुए सिर्फ 347 रोज़ हुए थे, अभी उनको वज़ीर-ए-आज़म बने हुए 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ था कि जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा और उस वक्त उस कॉलम पर बहुत बात हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि क्यों इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी, वजूहात क्या हैं, फ़ौज क्यों जो है वो आइडियल सूरत हाल है टेक ओवर की, फ़ौज टेक ओवर कर सकती है और कैसे फ़ौज पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकती है। और साथ ही इस कॉलम का सेकंड लास्ट पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वहाँ पर पहुँचूँगा तो आपको पता चलेगा कि पूरी कहानी बनाने के बाद जावेद चौधरी साहब ने बताया था कि कैसे इमरान खान के वुज़रा के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अवाम शायद इन पर लिखा नहीं लेकिन तासुर ये दिया कि हमले करेंगे, इनको जहाज़ों में भी लोग इनको पकड़ेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प कॉलम था और मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त बहुत बहस हुई थी इस कॉलम के ऊपर कि इसका मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत चंद हफ्तों की या महीनों की मेहमान है। ये जो उन्होंने पूरा सिनेरियो लिखा उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ का जिक्र इसलिए है, प्रॉपर्टी टाइकून्स का जिक्र इसलिए है कि जब उस वक्त जो मलिक रियाज साहब हैं उन पर केसेस चल रहे थे और ज़ाहिर है जावेद चौधरी साहब को उनके साथ एक ताल्लुक है। इसका जो उन्वान था वो था मुकम्मल टेक ओवर। पहले आप देखेंगे उन्होंने माहौल और कहानी कैसे बनाई। ये कहते हैं जावेद चौधरी साहब कि ये मार्शल लॉ के लिए आइडियल सूरत हाल है। साहब ने सिगार सुलगाया, यानी जो एक जिनका ये जिक्र कर रहे हैं कि वो जो मोहतरम थे जिनसे उन्होंने इस कहानी को मंसूब किया कि उन्होंने कहा सिगार सुलगाते हुए कि ये मार्शल लॉ के लिए आइडियल सूरत हाल है। वो मुस्कुराए और फिर आहिस्ता से बोले, आप हालात देख लें, पूरा मुल्क बंद हो चुका है, फैक्ट्रियाँ रुक गई हैं, पैदावार स्लो हो गई है, दरामदात ना होने के बराबर हैं, बरामदात मुंजमद हैं। आप किसी दुकानदार से पूछ लें, आप सनतकारों, ताजरों और डिस्ट्रीब्यूटर से उनके हालात पूछ लें, वो सर पर हाथ रखकर दुहाई देंगे। मुल्क में मुईशत के 3 पहिए थे, ये 3 पहिए पूरे मुल्क को चला रहे थे। ये 3 पहिए कौन से थे? रियल एस्टेट, ज़ाहिर है मलिक रियाज उसमें मेन बंदे हैं, प्राइवेट टीवी चैनल्स, ज़ाहिर है जावेद चौधरी साहब का अपना ताल्लुक टीवी चैनल से है और आगे चल के वो कहते भी हैं कि तनख्वाहें कम हो गई हैं, और मोबाइल फ़ोन कंपनीज़। ये तीनों शोबे मुल्क की जड़ों तक पहुँच चुके थे। आपको 2017-18 में हर तीसरा खुशहाल शख्स प्रॉपर्टी डीलर मिलता था। मुल्क के बड़े बड़े ग्रुप्स यानी कि नवाज शरीफ और नून लीग के दौर, यानी शायद खान अब्बासी जब वज़ीर-ए-आज़म थे 2017-18 उस वक्त की बात कर रहे हैं, मुल्क के बड़े बड़े ग्रुपों ने बाप दादा का काम छोड़कर हाउसिंग सोसाइटीज़, हाउसिंग कम्प्लेक्स और बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी थी। रियल एस्टेट दुनिया में मदर इंडस्ट्री कहलाती है। वो तो उन्होंने इसके हवाले से बातें दुरुस्त लिखी आगे कि ये अकेली इंडस्ट्री 60 इंडस्ट्रीज को चलाती है, ये दुनिया में जॉब्स का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आप 2 मरले का घर बनाएं, आप 260 लोगों का चूल्हा जलाएंगे। चुनाचे मुल्क में रियल एस्टेट बूम आया और इस बूम की वजह से मुल्क में 4 माह ईंट नहीं मिलती थी। ये शाहिद खान अब्बासी के दौर की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा था और 4 माह तक ईंटें नहीं मिलती थी। आपको टाइलें लगाने वाले और प्लम्बर तक दस्तयाब नहीं होते थे। तमीराती मटीरियल्स में भी नई नई इख्तराआत आ रही थी। आपने मुल्क में जितनी किस्म का कंस्ट्रक्शन मटेरियल पिछले 5 सालों में देखा होगा, आपको ये पूरी ज़िंदगी नहीं मिला होगा। लेकिन फिर ये हुकूमत आई और रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री बैठ गई। कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और सेल परचेज तीनों बंद हो गई। क्यों हुई? 3 वजूहात थी। हुकूमत ने रियल एस्टेट टाइकून्स के केस खोल दिए। मैंने आपको बताया है मेन वजह जावेद चौधरी साहब का मुतल्लिक है मलिक रियाज साहब के साथ। और ये लोग डेवलपमेंट का काम छोड़कर, यानी प्रॉपर्टी टाइकून्स जो हैं वो डेवलपमेंट का काम छोड़कर अदालतों और FBR में धक्के खाने लगे। लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। लोग अब बिल दें, बच्चों को तालीम दिलाएं, घर का राशन पूरा करें या फिर मकान या दुकान बनाएं। चुनाचे लोग अपने ख्वाबों के पांव समेट कर बैठ गए। और तीसरी वजह, लोगों ने मुल्क की गैर यकीनी मुआशी हालात की वजह से अपना सरमाया बैंकों से निकालकर डॉलर्स और पाउंड्स में तब्दील किया और घरों में छुपा दिया। चुनाचे बेड़ा गर्क हो गया। सिर्फ रियल एस्टेट के इंजमात की वजह से 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको जिन दफ्तरों में रोजाना लोगों की कतारें मिलती थी, अब वो दफ्तर सुनसान और बेअबान दिखाई देते हैं। आप जिन कारीगरों से काम कराने के लिए
वक्त उनके घरों के चक्कर लगाते थे, अब वो दिन के वक्त भी अपनी दहलीज पर बैठे होते हैं। दूसरा पहिया मोबाइल फ़ोन कंपनीज थीं, ये कंपनीज भी जवाल का शिकार हो गई। इनका रेवेन्यू 40% कम हो गया। लोग अब सिर्फ ज़रूरत के तहत कॉल करते हैं। पीछे रह गए प्राइवेट टीवी चैनल्स, ये भी डाउन साइजिंग के अमल से गुजर रहे हैं। तनख्वाहें कम हो चुकी हैं, रेवेन्यू डाउन हो रहा है और वर्कर्स को 3-3 माह मुआवजा नहीं मिलता। मुल्क के 10 न्यूज़ चैनल्स बंदिश के करीब पहुंच चुके हैं और ये सारे हालात मार्शल के लिए आइडियल हैं। अच्छा, ये जो ऊपर इन्होंने लिखा कि चैनल्स के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है इस हुकूमत ने आके और उस तरह से एड्स नहीं दिए जिस तरह से पिछली हुकूमतों ने दिए थे। अब जी जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि जिनके बारे में लिख रहे हैं कि वो खामोश हो गए। कमरे में काफ़ी और सिगार की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी और मैं खौफ के आलम में उन्हें देख रहा था। साहब को अल्लाह ताला ने खौफ फैलाने की बेतहाशा सलाहियत दे रखी थी। ये किसी भी वक्त किसी भी अच्छे भले शख्स का पेशाब खुश कर सकते हैं। आप बस उनके साथ गुफ्तगू शुरू करें और फिर तमाशा देखें। मैं भी इस वक्त उसी अमल से गुजर रहा था। अब एक बंदा जो ये बातें कर रहा था और कि मार्शल लॉ लगने वाला है, ये हुकूमत जा रही है, गैर मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल है, बहुत खौफनाक मंजर पेश किया और जावेद चौधरी साहब ने ये लिख के और पूरे पाकिस्तान को बहरहाल तशवीश का शिकार कर दिया। ज़ाहिर है उनको लाखों लोग पढ़ते हैं और फिर इसके ऊपर फिर वीडियोस बनी, बहुत बहस हुई, प्रोग्रामों में बात हुई कि शायद इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जा रहा है। और ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान को आए हुए 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, सिर्फ 347 रोज हुए थे उनको वज़ीर-ए-आज़म बने हुए। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि जिस शख्स के बारे में लिख रहे हैं कि वो रुके और बोले, मुल्क का सरकारी निज़ाम भी पूरी तरह बैठ चुका है। हुकूमत को सरकारी इदारों के डीजी, चेयरमैन और सेक्रेटरी नहीं मिल रहे। वज़रा फाइल सेक्रेटरियों को भिजवाते हैं और ये उन पर साइन करने के लिए तैयार नहीं होते। नीचे से आने वाली फाइलें भी मुख्तलिफ दफ्तरों, मुख्तलिफ महकमों में धक्के खाती हैं और कोई इन पर आर्डर लिखने के लिए राजी नहीं होता। अदलिया के हालात भी ऐसे हैं, जजेस की टेप्स निकल रही हैं, अदालतों में मुकदमे जाते हैं और 10-10 साल फैसले नहीं होते। नैब रेफरेंस तैयार करती है, मुजरिमों को पकड़ती है और फिर नैब के वकला मुजरिम को अदालत में मुजरिम साबित नहीं कर पाते। मुजरिम आसानी से निकल जाते हैं। अवामी बहबूद के अदारे भी बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। कराची की सड़कें कचरा कुंडी बन चुकी हैं। आप रोशनियों के शहर में सांस नहीं ले सकते। पानी, सेहत और बिजली की हालत भी पतली है। डीएचए के रिहायशी भी पानी के टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी दफ्तरों में भी पानी नहीं होता। आप बल्दिया की इमारत में जाकर देख लें, आपको उसके गटर भी उबलते मिलेंगे। पंजाब के हालात भी खराब हैं। लाहौर में बारिश हुई और पूरा शहर डूब गया। आप किसी शहर में निकल जाएं, आपको गलियों, सड़कों और चौकों में गंदगी के ढेर मिलेंगे। सेंट्री वर्कर्स पूरे पंजाब से गायब हो चुके हैं। पेशावर हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, 57 अरब रुपए इजाफी खर्च कर दिए, लेकिन उसके बावजूद मेट्रो मुकम्मल नहीं हो सकी। आर्मी के बगैर अब फाटा और बलूचिस्तान में अमन मुमकिन नहीं रहा। आप जिस दिन फौज की चौकियां खत्म करते हैं, सूबे में उस दिन कत्लो गारत गरी शुरू हो जाती है और आपको फाटा के इलेक्शन भी फौज के पैरों में कराना पड़े। और ये हालात भी मार्शल लॉ के लिए आइडियल हैं। फिर वो उस बंदे के बारे में कहते हैं कि वो रुके, सिगार का लंबा कश लिया और बोले, और आप इंटरनेशनल रिलेशंस भी देख लीजिए। चीन और रूस दोनों पाकिस्तान को बेयकीनी के आलम में देख रहे हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करते हैं और वो कॉल रिसीव नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका जाकर धरने की तकरीर करके वापस आ जाते हैं। अमेरिकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बस पर बिठाकर त्यारे से लौंग तक पहुँचाया, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फुल प्रोटोकॉल दिया। पेंटागन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 21 तोपों की सलामी भी। अमेरिका में 21 तोपों की सलामी प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा एजाज होती है। यह सलामी जनरल बाजवा से पहले आखिरी बार बेनज़ीर को दी गई थी। यह सलामी साबित करती है अमेरिका वज़ीर-ए-आज़म की बजाय आर्मी चीफ को ज़्यादा अहमियत देता है। यह हालात भी मार्शल लॉ के लिए आइडियल हैं। साहब रुके, काफ़ी का सिप लिया और फिर सिगार के लंबे कश लेने लगे। मैंने कुर्सी पर पहलू बदला और डरते डरते पूछा, क्या ये हालात मार्शल लॉ के लिए काफ़ी हैं? वो हंसकर बोले, आप अगर इनमें पार्लियामेंट को भी शामिल कर लें तो तस्वीर मजीद वाज़ेह हो जाएगी। पार्लियामेंट नहीं चल पा रही, साल हो चुका, लेकिन अभी तक पार्लिमानी कमेटियां भी मुकम्मल नहीं हुई। पार्लियामेंट का हर सेशन हुल्लड़बाजी की नजर हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन और अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। सिलेक्टेड का लफ्ज़ बाकायदा गाली बन चुका है और पार्लियामेंट ने 1 साल में कोई कानून साजी, कोई तामीरी काम नहीं किया। रही सही कसर चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के दौरान पूरी होगी। अच्छा, क्योंकि उस वक्त चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग होने वाली थी, जिसमें अपोजिशन को शिकस्त हुई थी। उनके 14 लोग जो हैं वो बगावत कर गए थे और
जावेद चौधरी साहब के ऊपर जो मैंने पेशन गोई बताई हैं, कई पेशन गोई जो हैं पेश गोई वो गलत साबित हो चुकी है। ये भी गलत साबित हुई क्योंकि चेयरमैन सेनेट उन्होंने कहा कि रही सही कसर चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के दौरान पूरी होगी, वो तो तब्दील हुए नहीं। ये भी इनकी पेशगोई गलत साबित हुई। सियासत मजीद नंगी होकर कौम के सामने आ गई और ये भी मार्शल लॉ के लिए आइडियल हालात हैं। वो रुक गए। मैंने अर्ज किया क्या ये काफ़ी है? वो बोले नहीं, बस अवाम बाकी हैं। ये वो पैराग्राफ है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, नहीं बस अवाम बाकी हैं। हुकूमती पॉलिसियों के बदतरीन असरात नवंबर दिसंबर में खुलकर सामने आ जाएंगे। अगस्त में ये लिख रहे हैं कॉलम, और नवंबर दिसंबर यानी उसके कोई 3-4 माह बाद उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसीज के बदतरीन असरात नवंबर दिसंबर में खुलकर सामने आ जाएंगे, जिसके बाद लोग बाहर आना शुरू कर देंगे। ये मुंतखब नुमाइंदों और वज़रा का घेराव करेंगे। हुकूमत दफ्तरों और घरों तक महदूद होकर रह जाएगी। वज़रा आवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। ये जहाज़ों के अंदर भी अवामी गैज़ो गज़ब का निशाना बनेंगे और लोग इन्हें सड़कों और पार्कों में भी रोक कर खड़े हो जाएंगे। और ये वो टाइम होगा जब फौज आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाएगी। अवाम के पास भी उस वक्त उन्हें वेलकम कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वो वक्त नाजुक तरीन होगा। वो रुक गए। मैंने कहा अच्छा, यहां पे आके उन्होंने तय कर दिया कि 4 माह में 120 दिन में 100 से 120 दिनों में हालात इतने खराब होंगे कि फौज मजबूर हो जाएगी, जब हुकूमत और हुकूमती वज़रा दफ्तरों और घरों तक महदूद हो जाएंगे, कहीं सफर नहीं कर सकेंगे, पार्कों में नहीं आ सकेंगे, पब्लिक प्लेसेस पर नहीं आ सकेंगे। जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि मैंने पूछा क्या फौज मामलात को दुरुस्त कर लेगी, तो वो कहकर लगाकर बोले 100%। फौज चंद माह में मुल्क को ट्रैक पर ले आएगी। मैंने पूछा कैसे? वो बोले शरह सूद को फौज 13.5 से 7% पर ले आएगी। रियल एस्टेट, मोबाइल फोन, मीडिया इंडस्ट्री को 10 साल के लिए टैक्स एमनेस्टी दे देगी। हुकूमत एक्सपोर्ट्स पर टैक्स की छूट बढ़ा देगी। ये स्टॉक एक्सचेंज को शौकत अजीज मॉडल पर ले जाएगी। ये पेशावर मेट्रो समेत तमाम तरक्याती मंसूबे 2-3 माह में मुकम्मल कर लेगी। ये रुपए को डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम कर देगी। ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाकर जेलों में कैद तमाम सियासतदानों को रिहा कर देगी। ये लोग पूरी दुनिया में जहां जाना चाहें ये चले जाएं, बस ये सियासत नहीं कर सकेंगे। ये FBI और नैब दोनों का सिस्टम सादा और शफाफ कर देगी। ये इदारे नाकाबिले तरदीद सबूतों के बगैर किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। ये बलोचिस्तान और फाटा के नाराज लोगों को कौमी धारे में ले आएगी और ये इंडिया के साथ मुज़ाकरात शुरू कर देगी और यूं मुल्क चंद माह में ट्रैक पर आ जाएगा। वो रुके, सिगार मुंह से लगाया और शरारती नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अर्ज किया ये चीजें अगर इतनी सादा हैं तो फिर ये हुकूमत क्यों नहीं कर लेती? मुल्क बच जाएगा। वो हंसे और देर तक हंसते चले गए और मैं हैरत से उनकी तरफ देखते चला गया। शायद वो जवाब नहीं देना चाहते थे। मैंने आखिरी सवाल पूछा आप किसको इस सूरत हाल का जिम्मेदार समझते हैं? वो रुके, लंबी सांस ली और बोले इमरान खान मासूम हैं, ये ट्रैप हो गए हैं। इनके 2 सूरत हाल को वहां ले आए हैं जहां अब मुकम्मल टेक ओवर के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क को अब नेशनल गवर्नमेंट और शाम मुतलशी भी नहीं चला सकेंगे। कमरे में खामोशी हो गई, गहरी खामोशी। ये कॉलम था जनाब जावेद चौधरी साहब का। पूरी कहानी उन्होंने बनाई और उन्होंने नतीजा ये अखज़ किया था कि टेक ओवर के हालात बन चुके हैं, मार्शल लॉ के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन आपने देखा कि आज तकरीबन कितने हो गए, ये बनते हैं, कितने बनते हैं, यानी 365 और 365 ये बनते हैं, कोई 800 से ज़्यादा दिन बहरहाल ये बनते हैं। मेरी मैथ कमज़ोर है, वैसे भी मेरी सप्ली थी मैथ में, मेरी ये मैथ कमज़ोर है, इसलिए आप खुद इसको जमा कर लें। बहरहाल 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और 100-120 दिनों में मार्शल लॉ लगना था, मुकम्मल टेक ओवर होना था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आप दाद दीजिए जावेद चौधरी साहब ने जैसे माहौल बनाया, पूरी फिल्म कहानी, और फिल्में बहरहाल अच्छी लिख सकते हैं जावेद चौधरी साहब, लेकिन ना तो मार्शल लॉ लगा, ना फौज ने टेक ओवर किया, ना ही हालात उस तरह से बदतरीन रहे। और इसी हुकूमत ने, इमरान खान ने उन सारी सूरत हाल से मुल्क को निकाला और आज चीज़ें उस तरह से नहीं है जो जावेद चौधरी साहब ने लिखी थी। तो ये हमारे बड़े बड़े नाम हैं जो ख्वाहिश को खबर बनाते हैं, एजेंडे पर चलते हैं और इस तरह की कहानियाँ लिखते हैं जिससे मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल होती है और ऐसे लगता है कि हुकूमत घर जा रही है। कई बड़े बड़े नामों ने कई बार ये पेशगोई की और जावेद चौधरी साहब ने इसमें 7 पेशगोई की थी, वो 7 की 7 गलत साबित हुई हैं। तो ये मैंने कहा आपके सामने आज रख दूँ क्योंकि आज 1 अगस्त है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हम नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।